मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का वित्तीय बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब विधानसभा में बजट पेश होने के बाद विभिन्न विभागों के सचिवों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाएंगे। ग्रामीण परिवेश के संपूर्ण आर्थिक विकास एवं लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए बजट में बहुत ही प्रभावी और समग्र रूप से प्रावधान किए गए हैं। समग्रता में जो ग्रामीण क्षेत्र का अधोसंरचना है, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के प्रयास हैं तथा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी व्यापकता को और प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रावधान किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, स्वरोजगार में विशेष रूप से उन्हें बढ़ावा देने के लिए, और जो युवा स्वरोजगार के माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार निर्मित करता है, वो न केवल अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार देता है। इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच की अवधारणा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लाई गई है और इसके लिए लगभग 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में कोविड के बावजूद राज्य में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं उनमें वृद्धि हुई है। जो हमने भूमियाँ आवंटित की है उद्योगों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए, उसमें भी वृद्धि हुई है और ये वृद्धि बहुत ही उल्लेखनीय है। तो इसी मोमेंटम को कायम रखते हुए और आने वाले वर्ष में और हम नए औद्योगिक पार्क विकसित कर सकें, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकें, इसके लिए बजट में पिछले वर्ष की तुलना में और वृद्धि की गई है। इस वर्ष जो मध्य प्रदेश शासन का बजट आया है उसमें पर्यटन के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का पर्यटन देश और विदेश में विख्यात है। प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। खासतौर से यहाँ के नैसर्गिक आकर्षण और यहाँ के वन्य जीव, ऐतिहासिक धरोहरें और जो सांस्कृतिक विरासत है वो विश्वविख्यात है। और सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए बहुत विशेष आकर्षक प्रावधान किया है। 110 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। जी, स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने इस पर विशेष जोर दिया है कि बच्चों की शिक्षा में जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो, और उसके लिए जो बजट प्रावधान है, तो पिछले वर्ष जो कुल बजट जो विभाग का था वो 25,953 करोड़ था और इस वर्ष सरकार में उसको बढ़ा करके 27,792 करोड़ का प्रावधान किया गया है।